सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में ऐसे ऐसे पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला पलक की पुस्तक निकाल लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 110 पर आ जाइए। पाठ 19 ऐसे ऐसे। तो बच्चों, ऐसे ऐसे पाठ संवाद लेखन पर आधारित है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दोनों ओर दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो बच्चों संवाद लेखन पर आधारित नाटक शुरू होने वाला है। उससे पहले मंच पर क्या क्या लगा हुआ है, इन सारी चीज़ों का विवरण दिया गया है। जैसे कि अलमारी लगी हुई है, अलमारी में पुस्तकें लगी हैं, रेडियो भी है और दोनों ओर दो छोटे तख्त हैं जिन पर क्या बिछे हैं, गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है, छोटी मेज पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने वाला है, पर्दा उठने पर क्या दिखाई देता है, जैसे ही पर्दा उठता है वैसा दिखाई देता है कि मोहन तख्त पर लेटा है। मोहन की उम्र लगभग 8-9 वर्ष की है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय वह बहुत बेचैन मालूम पड़ता है, बार बार क्या करता है, पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो आइए संवाद लेखन पर आधारित इस नाटक को पढ़ते हैं। माँ पुचकार कर, न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। माँ, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो बच्चों, मोहन को क्या हो रहा है? मोहन को ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन की तकलीफ देखकर माँ चिंतित हो रही है और मोहन के पिताजी से पूछती हैं कि कहीं इसने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? तो मोहन के पिताजी कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया था, दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा, बस अड्डे पर पहुंचते ही अचानक से बोला, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मैंने इससे कई बार पूछा कि पेट में कहीं गड़बड़ तो नहीं? तो कहता है नहीं। मैंने पूछा चाकू सा चुभता है? तब भी कहता है नहीं। मैंने पूछा गोला सा फूटता है? तब भी बोला नहीं। जो पूछो उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ को दुख भी होता है और हंसी भी आती है। कहती हैं कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? और उसके बाद पिताजी कहते हैं कि हाँ, खड़ा भी नहीं हो रहा था बस में, बस नाचता रहा और कहता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उसके पश्चात क्या होता है, मोहन अपनी माँ को पुकारता है। माँ और चिंतित हो जाती है और कहती है, डॉक्टर क्यों नहीं आए? इससे कुछ ज़्यादा तकलीफ जान पड़ती है, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, ऐसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? ये सारी माँ की घबराहट स्वाभाविक है, क्योंकि
मोहन कुछ बता ही नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे किया जा रहा है। माँ को लग रहा है कि ये कोई नई बीमारी, कोई बड़ी बीमारी है जो मोहन को बहुत तकलीफ दे रही है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी, जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी, जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लें। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तभी क्या होता है, पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्के, इसका मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कर्रा कर, अरे रे रे रे, ओह। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। उसके बाद वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ये पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। तो बच्चों, वैद्य जी ने कौन सी बीमारी बताई? वैद्य जी ने कहा कि वात का प्रकोप है और यह ठीक हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? वैद्य जी ने। जाते वक्त मोहन के पिताजी ने कितने रुपए दिए वैद्य जी को? जाते वक्त मोहन के पिताजी ने वैद्य जी को 5 रुपए दिए, 5 का नोट दिए। उसके बाद पिता, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी
डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, वैद्य जी चले गए, अब कौन आया है? अब डॉक्टर जी आए हैं। अब डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। फिर दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देते हैं, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। तो बच्चों, मोहन के पिता डॉक्टर साहब को कितने रुपए देते हैं? मोहन के पिता डॉक्टर साहब को 10 रुपए देते हैं, यानी 10 का नोट देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। तो बच्चों, वैद्य जी आकर चले गए, डॉक्टर आकर चले गए। अब कौन आ रहे हैं? अब पड़ोसिन आ रही हैं। पड़ोसिन क्या कहती हैं? पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोटा लोटा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, नाजी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश हो रहा है बच्चों? मास्टर जी का। किसके मास्टर जी? मोहन के मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी कहते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है, और मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ कहती हैं, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन कहता है, जी, सब नहीं हुआ। मास्टर जी कहते हैं, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ कहती है चौंक कर,
चौंक कर माँ कहती है, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया है। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है, क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी कहते हैं, हे! दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता। तो बच्चों, मोहन को ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं था, बल्कि स्कूल का काम न करने का डर था, जिसके कारण उसने ऐसे ऐसे होने का नाटक किया था। बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यदि हम सही भी कह रहे हो तब भी लोग उसे झूठ ही समझेंगे। तो बच्चों, इस तरह आज हमने ऐसे ऐसे पाठ पढ़ा। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको आज शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।